स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ जानकी आर्ट्स क्लासेस में। आज हम फिर से लेकर आ गए एक न्यू वीडियो के साथ। आज का जो फर्स्ट सेट है ये पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट सेट। आए 3 सेट आपको मिलेगा। 3 सेट अगर आप बना लेते हैं तो बिहार बोर्ड में यहाँ से 80% क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें 85 बनाना यानी कि 50, फिर भी 30% आपको एबव है। अगर आप तीन वीडियो भी देख लेते हैं, 3 वीडियो, तो आपको 80% क्वेश्चन आने की संभावनाएँ हैं। चलिए हम अब सेट आज का फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। सही बच्चे ध्यान से देखिएगा। जो बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बच्चे जाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हिस्ट्री का दो सेट हम डाल चुके हैं, सेट 1 और सेट 2 डाल चुके हैं, वहाँ से जाकर आप लोग अपना वो वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आज का हम वीडियो स्टार्टिंग करते हैं। आज का जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का जो वो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेशक था। इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेशक था? तो ये इंडोनेशिया किस देश होता? पुर्तगाल का उपनिवेशक था। किसका हुआ? तो है पुर्तगाल का उपनिवेशक था। एक का आंसर होगा आपका डी नंबर। एक का क्या होगा? डी नंबर होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि मेरा बर्मा किस देश का पुराना नाम है? बर्मा किस देश का पुराना नाम है? तो ये म्यांमार का पुराना नाम क्या हुआ? बर्मा है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। 2 का आंसर होगा आपका सी। 2 का आंसर होगा सी। 3 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 3 नंबर को क्वेश्चन कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ब्रुसेल्स में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है बुआ? तो ब्रुसेल्स। 3 का आंसर होगा आपका सी नंबर होगा। 3 का क्या होगा? सी नंबर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? किसने कहा शांति कायरो का सपना है? तो एक किसने कहा था हुआ? तो हिटलर ने कहा था। हिटलर ने कहा था शांति कायरो का सपना है, लड़ाई झगड़ा करते रहो, ये वीरों का सपना है, गधा था ये हिटलर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग। आज का जो मेरा 5 नंबर क्वेश्चन है, तनाव शैथल्य का दौर कब शुरू हुआ? तनाव शैथल्य का दौर कब शुरू हुआ? तो वह 1970 के बाद। कब शुरू हुआ? तो 1970 के बाद शुरू हुआ। 5 का आंसर होगा आपका सी। क्या होगा बुआ? 5 का सी होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत 2 महाशक्ति उभरकर सामने आई थी। देखिए उपरांत मतलब होता है उसके बाद, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्ति कौन कौन उभर कर आया था? तो एक सोवियत संघ थे और एक संयुक्त राज्य अमेरिका था। तो इसका जो आंसर होगा आपका सी नंबर होगा। कौन बुआ? तो सी नंबर इसका आंसर होगा। 6 का सी नंबर। 6 का सी नंबर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 7 नंबर क्या है देखते हैं कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? जब सोवियत संघ का विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे बुआ? तो ये कौन थे? एल्त्सिन थे। 7 का जो आंसर होगा आपका सी नंबर होगा। 7 का जो आंसर होगा सी नंबर होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर, सोवियत गुट से सबसे पहले कौन देश अलग हुआ? सोवियत गुट से सबसे पहले कौन देश अलग हुआ? तो हुआ तो यूगोस्लाविया अलग हुआ था। कौन अलग हुआ? तो यूगोस्लाविया। आपका 8 का जो आंसर होगा, 8 का आंसर होगा बी नंबर। 8 का आंसर होगा बी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कि ग्लासनास्त व पेरिस्ट्राइका के मंत्र किसने दिया? ग्लासनास्त व पेरिस्ट्राइका के मंत्र किसने दिया? वो थोड़ा क्वेश्चन धुंधला टाइप का नजर आ रहा है, इसीलिए थोड़ा पढ़ने में दिक्कतें आ रही है, कोई बात नहीं। तो 9 का आंसर होगा आपका मिखाइल गोर्बाचेव। एक पूरा नाम है मिखाइल गोर्बाचेव है। 9 का जो आंसर होगा आपका डी नंबर होगा। 9 का क्या होगा? डी नंबर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति है? अरे यहाँ पे ठीक, चलिए कोई बात नहीं। हाँ
रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति है? तो ए यूएसए के राष्ट्रपति है। कहाँ के हुआ? तो ए यूएसए के राष्ट्रपति है। 10 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर, 10 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 11, एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचायक है? तो एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के परिचायक है मात्र? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका का है। कब? तो जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद एक विश्व में एक ऐसी दल था, ये लोग अपना पूरे विश्व पे क्या कर दिए थे? कब्जा जमा लिए थे। वो संयुक्त राज्य अमेरिका था। इनका एक ध्रुवीय प्रभुत्व रहा 1991 के बाद या सोवियत संघ के विघटन के बाद रहा। तो 11 का आंसर होगा आपका डी नंबर। सॉरी 11 का आंसर होगा डी नंबर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 12 नंबर जो आज का मेरा क्वेश्चन है, चलिए वो 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा था? तो वह कौन था? तो ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम। क्या है वो? ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम। आपका 12 का आंसर होगा सी नंबर होगा। 12 का जो आंसर होगा क्या हुआ? सी नंबर होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, पूर्व के नए आर्थिक बागों की कोटि में किसे रखा जा सकता है? तो वह किसे रखा जा सकता है? तो मलेशिया को रखा जा सकता है। 13 का आंसर होगा आपका सी नंबर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। किस देश के साथ भारत ने मित्रता व व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील सूत्र रखे गए? तो वो चीन के साथ किए थे बुआ। तब पंचशील सूत्र पे हस्ताक्षर कब हुआ था? तो वह 1954। लेकिन चीनियों के द्वारा या इनके वासियों के द्वारा, चीन सैनिकों के द्वारा 1962 यानी कि 1992 में भारत पे चढ़ाई कर दिया और ये पंचशील समझौता ध्वस्त हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 15 नंबर पे, वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है? वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो अल्जीरिया नहीं है बुआ। कौन नहीं है? तो अल्जीरिया नहीं है। 15 का आंसर होगा आपका सी नंबर। 15 का क्या होगा? सी नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन पे, आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है? आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है बुआ। तो सभी को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें कथन दिया हुआ है। चलिए, आसियान देशों का साझा बाजार उत्पादन तैयार करना। हाँ ये भी सही है। चलिए, आसियान क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना, ये भी सही है। 3 नंबर पढ़ते सी नंबर, आसियान क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवाद को निपटाने के लिए निर्मित मौजूद व्यवस्था में सुधार करना, ये भी सही है। तब ए बी सी सही है, तो इनमें से सभी होगा ना। तो डी नंबर क्या है? इनमें से सभी। आपका 16 का आंसर होगा डी नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पे, आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो वह नोम पेन में किया गया था। नोम पेन में किया गया था। 17 का जो आंसर होगा सी नंबर होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचशील समझौता किस देश के बीच हस्तांतरित हुआ था? पंचशील समझौता बताए थे भारत और चीन के बीच। क्या हुआ? भारत और चीन के बीच क्या है? बी नंबर आंसर है। तो 18 का आंसर होगा बी नंबर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों के उथल पुथल मचाई? कि दक्षिण एशिया के किस देश में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई? तो ये थे माओवादी। तो माओवादी से जब भी क्वेश्चन आएंगे तो नेपाल को टिक करेंगे। क्या हुआ? तो नेपाल को टिक करेंगे। 19 का आंसर होगा डी नंबर, नेपाल सही होगा। क्या होगा बुआ? नेपाल सही होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अपदस्थ कर फांसी की सजा दी? रे 20 नंबर क्वेश्चन फिर से देखा था। चलिए वो 20 नंबर क्वेश्चन पे चलता है कि दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी
ने अपशब्द कर फांसी की सजा सुना दी तब हुआ पाकिस्तान। कौन? तो पाकिस्तान के थे। 20 का आंसर होगा आपका सी नंबर। 20 का आंसर क्या होगा? तो सी नंबर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो इसका जो आंसर होगा भारत। सार्क का सदस्य थम के हल्ला करी चल रहा है भाई तो वीडियो बंद कर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने पदस्थ कर फांसी की सजा दे दी? तो वह कोई कौन देश था? तो पाकिस्तान थे। क्या? तो 20 का जो आंसर होगा आपका सी नंबर होगा। 20 का क्या होगा? वो सी नंबर होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य है? निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो वह इसमें भारत है। कौन है? तो 21 का जो आंसर होगा बुआ, 21 का आंसर डी नंबर होगा। क्या होगा? 21 का जो आंसर होगा डी नंबर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर पे 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई? कौन सी घोषणा अपनाई बुआ? तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। कौन घोषणा है? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। 22 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। 22 का क्या होगा बुआ? ए नंबर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने धाराएं? तो 111 है। कितना है बुआ? तो 111 है। 23 का आंसर होगा बुआ ए नंबर। 23 का क्या होगा? ए नंबर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कब हुआ? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। 24 का आंसर होगा आपका ए नंबर। 24 का क्या होगा बुआ? ए नंबर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यानी कि नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? तो 1983 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो 25 का आंसर होगा बी नंबर। 25 का आंसर बी नंबर। इस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। चलिए 26 नंबर विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है बुआ। कब मनाया जाता है विश्व महिला दिवस? तो 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। 26 का आंसर होगा आपका बी नंबर। 26 का क्या होगा? बी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था बुआ? तो वो विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना हुआ 1995 में हुआ था। कब? तो 1995 में हुआ था। आपका जो 27 का आंसर होगा, 27 का आंसर होगा डी नंबर। 27 का क्या होगा? डी नंबर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर ले। हाँ 28 नंबर क्वेश्चन। सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है 10 है। कितना है बुआ? 10 है। 28 का जो आंसर होगा ए नंबर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन। परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व है? परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व है बुआ? तो इनमें से सभी होगा। जैसे शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा, गठबंधन की राजनीति, तीनों है इनमें से सभी। 29 का आंसर होगा डी नंबर। 29 का क्या होगा? डी। 30 नंबर क्वेश्चन पे 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? जो 1992 में शिखर सम्मेलन हुआ था उसका उद्घाटन किसने किया था बुआ? तो डॉक्टर घाली ने किया था। किसने किया था? तो डॉक्टर घाली ने किया था। 30 का आंसर होगा आपका बी नंबर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है बुआ? तो ये संगठन है यूनिसेफ है। कौन है? तो यूनिसेफ। 31 का जो आंसर होगा आपका सी नंबर होगा यूनिसेफ। 31 का क्या होगा? सी नंबर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इंग्लैंड का वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो वो इंग्लैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री भारतीय है। लेकिन देखिए इसमें क्वेश्चन के अनुसार है इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार में वो ऋषि सुनक है ही नहीं। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है लेकिन इसमें नहीं है। चलिए 32 का जो आंसर होगा डी नंबर। जो बच्चे नहीं जानते इंग्लैंड के प्रधानमंत्री वर्तमान में वो लिख लीजिएगा। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है ऋषि सुनक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा कि भूमंडलीकरण
विशिष्टवाद का सार्वभौमिकीकरण या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है। एक किसने कहा था बुआ? तो रॉबर्टसन ने कहा था। किसने कहा था? तो रॉबर्टसन ने कहा था। 33 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। 33 का क्या होगा? बी नंबर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन है? तो वो औद्योगिकी क्रांति है। कौन क्रांति है? तो औद्योगिकी क्रांति है। 34 का आंसर होगा आपका बी नंबर। 34 का क्या होगा? बी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष? तो 1944 में हुआ था। कब हुआ था? 1944 में। 35 का आंसर होगा आपका सी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पर, IMF और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया? वो यहाँ पे काम करना शुरू, तो वो देखिए स्थापना 1945 में हुआ था, लेकिन काम करना स्थापना के बाद में काम करेंगे, तो काम करना स्थापना 1946 में, काम करना 1947 से लोग आरंभ कर दिए थे। इसका जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? वो 1946 में। काम करना स्टार्ट 47 से। तो 36 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। क्या होगा? बी नंबर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान से क्वेश्चन दिया है। संविधान जितना भी पढ़ाया है बुआ वो सब रटिएगा। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का। 37 का जो आंसर होगा ए नंबर। 37 का क्या होगा? ए नंबर। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा संघ सूची का एक विषय है? निम्न में से कौन सा संघ सूची का एक विषय है? तो रक्षा है। कौन है बुआ? संघ सूची का है रक्षा। 38 का आंसर होगा आपका बी नंबर। 38 का क्या होगा? बी नंबर। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व है? परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व है बुआ? तो देखिए एक क्वेश्चन रिपीटेड है। शक्ति संतुलन है, महागठबंधन की राजनीति है, सामूहिक सुरक्षा है, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा डी नंबर। 39 का क्या होगा? डी नंबर। ए रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पे, लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा के सीटों का संख्या है 40 गो है। कितना है बुआ? 40 गो। थोड़ा क्वेश्चन ब्लर आ गया है, क्वेश्चन सुन के आप आंसर टिक करते रहिए। तो लोकसभा में बिहार के सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है। 40 का जो आंसर होगा ए नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन भी, 40 नंबर आंसर भी, बहुत ही अच्छा है। चलिए वो 41 नंबर क्वेश्चन पे, विधानसभा की बैठक में गण पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? कम से कम 1/10 या 10 सदस्यों की। क्या हुआ? 1/10 या 10 सदस्यों की। 41 का जो आंसर होगा ए नंबर। 41 का आंसर होगा ए नंबर होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्य, ये थोड़ा छोटा कर ले, क्वेश्चन कट रहा है बुआ। ठीक है, चलिए बुआ 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राज्यों का संघ कहा गया, घोषित किया गया था? प्रथम अनुच्छेद या अनुच्छेद 1 में घोषित किया गया कि भारत राज्यों का क्या है बुआ? संघ है। 42 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। 42 का आंसर क्या होगा बाबू? ए होगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है बुआ? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति। 43 का आंसर होगा आपका सी नंबर। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पे, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है बुआ? तो अनुच्छेद किसमें है? तो अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक। 44 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। क्या होगा? 44 का आंसर होगा बुआ ए नंबर होगा। ये थोड़ा अच्छा से लिख दे, बच्चा सबको क्लियर जनाएगा। ये भी एक खराब हुआ। चलिए बुआ आप ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन,
किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो किस देश का है बुआ? तो भारत का है, भारत का है। किस देश का है? वो भारत का सबसे बड़ा संविधान है। चलिए वो आइए 45 नंबर क्वेश्चन पे कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो किस देश का है? जिस देश में हम लोग रहते हैं, यानी कि भारत का सबसे लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज या भारत का संविधान है। तो आपका 45 का आंसर होगा आपका डी नंबर। 45 का जो आंसर होगा बुआ डी नंबर होगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ? तो हुआ 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना हुआ। 46 का जो आंसर होगा बुआ, 46 का आंसर ए नंबर होगा। क्या होगा? 46 का आंसर ए। 47 नंबर क्वेश्चन पे कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया था? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया था बुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। 47 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। 47 का आंसर क्या होगा? बी नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था बुआ? तो राजा हरि सिंह ने किया था। किसने किया था? तो राजा हरि सिंह ने किया था। आंसर 48 का जो आंसर होगा आपका डी नंबर होगा। 48 का आंसर क्या होगा बुआ? डी नंबर। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? देख लीजिए कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ है? तो वह किस योजना? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ है। किस योजना के आधार पर हुआ है बुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। 49 का आंसर होगा आपका डी नंबर होगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। संगठनात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है। तो संगठनात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है। देखेंगे संविधान की सर्वोच्चता, ये भी सही है। स्वतंत्रता न्यायपालिका, ये भी सही है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी सही है। शक्तियों का विभाजन, ये भी सही है। जब सब सही है तो इनमें से सभी आंसर होगा। 50 का जो आंसर होगा आपका डी नंबर होगा। क्या होगा वो? 50 का आंसर डी नंबर होगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होना चाहिए? तो वो 5 या 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच होना जरूरी है। चलिए 51 का जो आंसर होगा आपका डी नंबर होगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन पे कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं की कितने विषय सौंपे गए थे? तो बुआ कितने विषय सौंपे गए थे? तो 29 विषय सौंपे गए थे। कितने विषय? तो 29 विषय। आपका 52 का आंसर होगा आपका डी नंबर। 52 का क्या होगा? डी नंबर आंसर होगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? अगर तो ये है भारतीय नागरिकों को वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। क्या? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। लेकिन जब संविधान लिखा तब कितने थे? तो 7 थे। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार जो आंसर होगा आपका सी नंबर होगा। क्या होगा वो? सी नंबर। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति होते हैं। हाँ बाबू, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्तिये होते हैं। 54 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। भारत के प्रधानमंत्री को हम लोग चुनते नहीं है, हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि उनको चुनता है। ठीक, तो नियुक्ति होते हैं। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। वो 55 का आंसर होगा आपका बी नंबर। 55 का आंसर बी नंबर होगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन पे कि भारतीय नागरिक संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्षों तक निवास करना पड़ेगा? तो कम से कम कितने वर्षों तक? तो वो 5 वर्षों तक भारत में उनको निवास करना पड़ेगा। उसके बाद ही भारतीय नागरिकता उसको प्राप्त होगा या मिलेगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 57 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर ले। 57 नंबर क्वेश्चन को
देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? देश का रक्षा करने का कर्तव्य, तब वो देखिए मौलिक कर्तव्य में आता है। मौलिक कर्तव्य में 57 का आंसर होगा सी नंबर। लेकिन देखिए मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में आता है या किस अनुच्छेद में? तो संविधान के भाग 4 के क में आता है, अनुच्छेद 51 के क से है, उसका स्टार्टिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग 58 या 58 नंबर। कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? तो वह ए चंद्रशेखर को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? वह तो चंद्रशेखर को जाना जाता है। 58 का आंसर होगा आपका डी नंबर होगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन पे कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोनार्जी देसाई थे। कौन हुआ? तो मोनार्जी देसाई थे। किस पार्टी से बने थे? तो जनता पार्टी से बने थे। जनता पार्टी का स्थापना भी कब हुआ था? 1977 में हुआ था। जो बच्चे नहीं जानते हो लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि पंचसूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया था? तो पंचसूत्री कार्यक्रम का शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था वह? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 60 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? तो भारत में द्वितीय आम चुनाव 1957 में हुआ। कब हुआ? तो वह 1957 में हुआ था भारत में द्वितीय आम चुनाव। 61 का आंसर होगा आपका सी नंबर होगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? तो ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। कहाँ का समाजवाद? तो ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। 62 का जो आंसर होगा आपका बी होगा। हमारे भारतीय संविधान जब लिखा गया तो सबसे अधिक स्रोत जो लिया गया किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये 63 का आंसर होगा आपका सी नंबर। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन पे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। इसका आंसर होगा आपका सी नंबर। 64 का आंसर होगा सी नंबर। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन को ऊपर कर ले, उसके बाद देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था रही? तो एक दलीय व्यवस्था रही। कौन व्यवस्था? तो वह एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था या एक दलीय व्यवस्था। इसमें कांग्रेस को बढ़ चढ़ कर मौका मिल रहा था, बाकी कोई अन्य दल नहीं थे। तो आपका 65 का आंसर होगा आपका डी नंबर। क्या हुआ? डी नंबर। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन। भारतीय योजना आयोग कब समाप्त हुआ था? भारतीय योजना आयोग को समाप्त किया गया 2014 में। कब? तब हुआ 2014 में समाप्त किया गया था। और इसको समाप्त करके इसी के नाम पर सिर्फ नाम चेंज किया गया। तो इसके स्थान पर नीति आयोग आया था। कौन? तो नीति आयोग। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन पे हमारी योजना व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? हमारी योजना व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? वो तो ये है लोकतांत्रिक समाजवाद। किस पे है? लोकतांत्रिक समाजवाद पर है। 66 या 67 का आंसर होगा आपका डी नंबर होगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। चलिए तीनों आपातकाल के बारे में 68 का आंसर है सी। तीनों आपातकाल के बारे में बता देते हैं। भारत में 3 प्रकार का आपातकाल लगता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय तो 356 और वित्तीय आपातकाल जो है वो 360। चलिए नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 69 नंबर क्वेश्चन कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने दिनों का होता है? वो तो 5 वर्षों का होता है। 69 का आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन पे तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1961 से 1966 था। कब? तो 1961 से 1966। 70 का जो आंसर होगा वो ए नंबर होगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ? भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ? तो हुआ तो 2012 में हुआ। कब?
तो 2012 में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति हुई थी। 71 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का अध्यय रखा गया। तो वह किस दूसरी पंचवर्षीय योजना में, किस पंचवर्षीय योजना में हुआ, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया था। आपका 72 का जो आंसर होगा वह बी नंबर होगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था, तो 1951 से 56, 1951 से 56 था। चलिए 52 का जो 53 का आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, हुआ तो बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो बेलग्रेड में हुआ था। आपका आंसर होगा 74 का आंसर होगा बी नंबर। 74 का आंसर क्या होगा, बी नंबर। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि कब हुआ था, तो वह 1960 में सिंधु नदी जल संधि हुआ था, 1960 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1960 में। 75 का आंसर होगा आपका सी नंबर। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन पे कि भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। इसको डिस्कशन पहले भी कर दिए थे, क्वेश्चन भी आएगा, बहुत अच्छी की बात है। तो 76 का जो आंसर होगा आपका डी नंबर होगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन पे बुआ चलते हैं। 77 नंबर पर भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील सूत्र रखे गए, तो किस देश के, तो चाइना से किए थे। किस देश से किए थे, वो चाइना से हस्ताक्षर कब किए थे, तो 1954 में, जो इससे अगले वाला क्वेश्चन था। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन पे कि इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया। इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था, वो तो ये शिमला समझौता 1972। कब हुआ, शिमला समझौता 1972। 78 का जो आंसर होगा आपका डी नंबर होगा। क्या होगा, 79 नंबर क्वेश्चन कि गुट निरपेक्षता को यह भी कहा जाता है, वह गुट निरपेक्षता को तटस्थता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वह तो तटस्थता कहा जाता है। 79 का जो आंसर है आपका ए नंबर है। 79 का आंसर क्या है, ए नंबर। गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया, गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया था, 1961 में आया था। कब आया था, वो तो 1961 में। 80 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था, बुआ तो ये CPI। किसने किया था, बुआ तो CPI। चलिए 81 का जो आंसर होगा आपका डी नंबर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन 1985 में किस राजनीतिक दल का स्थापना हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। किसका हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। 82 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 83 नंबर क्वेश्चन पे कि स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, वो तो राधा कृष्णन थे। कौन थे, वो तो राधा कृष्णन थे स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति। 83 का आंसर होगा आपका बी नंबर। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई। 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई, तो सी राजगोपालाचारी। कौन हुआ, सी राजगोपालाचारी ने बनाया था। 84 का आंसर होगा आपका ए नंबर। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन 1990 के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। 1980 के निर्वाचन के समय, हुआ 80 है, 90 बोल दिए थे। 1980 के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी थी। कौन, इंदिरा गांधी। 85 का आंसर होगा आपका ए। इंदिरा गांधी का मृत्यु कब हो गया था, वो 1984 में इंदिरा गांधी का मृत्यु हो गया था। कब, तो 1984 में। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि 6 दिसंबर 1952 को निम्न में से कौन सी घटना घटी। 6 दिसंबर 1992 को निम्न में से कौन सी घटना घटी, बुआ तो ये बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। कौन सी घटना घटा, तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था।
86 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। 86 का क्या होगा बुआ? बी नंबर। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ था? भारतीय संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ था? तो ये संशोधन जो हुआ था बुआ 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 87 का आंसर होगा आपका बी। अगर यही 44वां दे देता, 2 जोड़ दीजिएगा, अगर आपको दे दे 44वां तो 78, तो यहाँ तो 42वां तो 76। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन कि भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो वित्तीय आपातकाल आज तक भारत में लगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन आ रहा है तो किस अनुच्छेद के तहत? 360। किसके तहत हुआ? 360। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है आपका, सी नंबर होगा। चलिए 89, जनता पार्टी की सरकार कब बनी? जनता पार्टी जिस समय बना या जिस समय उनका स्थापना हुआ उसी समय इनका सरकार बन गया। 1977 में स्थापना, 1977 में ही सरकार बन गया। इस दल के नेता थे मोनार्जी देसाई, जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। 89 का आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। क्या होगा? बी नंबर। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 90 नंबर क्वेश्चन, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वर्तमान में तो पता ही होगा, लेकिन प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे बुआ? श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन पे, किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? किसे नहीं रखा जा सकता? गृह स्वास्थ्य आंदोलन, गृह स्वराज आंदोलन को नहीं रखा जा सकता नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में। आपका 91 का जो आंसर होगा आपका डी नंबर होगा। क्या होगा बुआ? डी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चले, 92 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? शिवसेना जो पार्टी है किस प्रांत में सक्रिय है बुआ? तो महाराष्ट्र में। किस, अगर यही आरजेडी पूछते तब कहाँ बुआ? बिहार, जदयू बिहार, है ना। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मंडल कमीशन की सिफारिश को किसने लागू किया? मंडल कमीशन की सिफारिश को किसने लागू किया? तो बीपी सिंह ने किया था। किसने किया था बुआ? तो बीपी सिंह ने किया था। मंडल कमीशन की सिफारिश की घोषणा का लागू बीपी सिंह ने किया था। 93 का आंसर होगा आपका ये। 94 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। AIMDMK किस राज्य की क्षेत्रीय दल है? वो तो तमिलनाडु की। किसकी? तो तमिलनाडु की है। 94 का आंसर होगा आपका सी। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन पे, पूना पैक्ट संबंधित था दलित वर्ग से था। किससे संबंधित था वो? तो है दलित वर्ग से था। अब पूना पैक्ट किसके किसके साथ हुआ या पूना समझौता किसके किसके साथ हुआ? तो महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच हुआ। कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन जम्मू कश्मीर का उग्रवादी संगठन है? कौन है वो? निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उग्रवादी संगठन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको आंसर देने के लिए कमेंट सेक्शन में छोड़ देते हैं, देखते हैं कि आप लोग नहीं होगा, उसके बाद हम आंसर आपको कमेंट में दे देंगे। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन पे, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। कौन बुआ? तो ये राबड़ी देवी। आप 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, नहीं होगा तो हम अगले वीडियो में इसका बता देंगे। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यह किस आंदोलन का नारा है? निजी सार्वजनिक है, सार्वजनिक निजी है। यह किस आंदोलन का नारा है? तो महिला आंदोलन, महिलाओं के आंदोलन। 98 का आंसर होगा आपका बी नंबर। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कब बना था? 1945 में बना था। कब बना था हुआ था? 1945 में बना था। 99 का आंसर होगा आपका। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। कौन नियुक्ति करता है हुआ? तो राष्ट्रपति। 100 का आंसर होगा आपका सी।